चोर ब्राह्मण कैसे बना धन का देवता कुबेर। नमस्कार दोस्तों, कुबेर के जन्म से संबंधित दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा जो कि जनश्रुतियों में प्रचलित है, जबकि दूसरी कथा का वर्णन श्री वराह पुराण में मिलता है। पहली कथा अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नामक ब्राह्मण हुआ, जो कि सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे। लेकिन कहा गया है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यही हुआ गुणनिधि के साथ। बुरी संगत के कारण उनके अच्छे गुण समाप्त हो गए और गुणनिधि अव्वल दर्जे के जुआरी और चोर बन गए। गुणनिधि जुए में धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति हार गए। गुणनिधि की माता को पहले से ही पता था कि उनका पुत्र बुरी संगत में पड़ चुका है, लेकिन पुत्र मोह के कारण वह गुणनिधि के पिता से कुछ भी न बता पाई। नतीजा यह हुआ कि गुणनिधि का संपन्न परिवार भिक्षा मांग कर खाने लगा और गुणनिधि के पिता घर छोड़कर वन में चले गए। सारा परिवार भोजन के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगा। एक दिन जब गुणनिधि भोजन की तलाश में निकला तो उसे किसी ने भी भोजन नहीं दिया। अतः भूख से व्याकुल गुणनिधि जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें कुछ ब्राह्मण दिखे, जो कि भगवान को भोग लगाने के लिए सामग्री ले जा रहे थे, जिसे देख गुणनिधि की भूख और प्रबल हो गई। अतः गुणनिधि उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे भगवान शिव के मंदिर आ पहुंचा और जब ब्राह्मण शिव जी को भोग लगाकर भजन कीर्तन करने लगे तो गुणनिधि भी भोजन चुराने के उद्देश्य से वहीं बैठ गया। जब भजन कीर्तन समाप्त करके सभी ब्राह्मण सो गए तो सही समय जानकर गुणनिधि भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ प्रसाद लेकर भागने लगा। लेकिन तभी एक ब्राह्मण ने गुणनिधि को मंदिर से बाहर भागते देख लिया और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर नगर रक्षकों ने गुणनिधि पर बाण चला दिया, जिससे गुणनिधि की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि जिस रात गुणनिधि ने भोजन सामग्री चुराई थी वो रात शिवरात्रि थी। अनजाने में ही सही गुणनिधि से शिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ ठहरे, उनका व्रत खाली कैसे जा सकता है। अतः भोलेनाथ की कृपा से गुणनिधि अगले जन्म में कलिंग का राजा बना और महान शिव भक्त भी। भगवान में अटूट विश्वास होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें यक्षों का स्वामी और देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया, जो कि कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तरह एक चोर ब्राह्मण भोलेनाथ की कृपा से धन का देवता बन गया। दूसरी कथा अनुसार, जो कि वराह पुराण में पाई जाती है, जिसमें बताया गया है कि कुबेर पहले मात्र वायु के ही रूप में थे। परमपिता ब्रह्मा के कहने पर उन्होंने शरीर रूप धारण किया था। यह बात उस समय की है जब परमपिता ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। तभी अचानक उनके मुख से तेज वायु निकली। वह वायु तेजी से चारों तरफ बहने लगी। तेज वायु के कारण चारों तरफ धूल ही धूल फैलने लगी। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने उस वायु को शांत करने के लिए शरीर धारण करने के लिए कहा। अतः ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वह वायु एक शरीर धारण करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे कुबेर नाम दिया और धन ऐश्वर्य का देवता बनने का वरदान भी दे दिया। दोस्तों, कुबेर के बारे में प्रचलित है कि उनके 3 पैर और 8 दांत हैं। सतपथ ब्राह्मण में इन्हें राक्षस बताया गया है और रावण के ही कुलगोत्र कहे गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये 2 कथाएं कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहली कथा अच्छी थी या दूसरी कथा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक शेयर भी कर दें। इसी के साथ मैं राहुल, नमस्कार।